नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपका अपनी इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 6 है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस मतलब परिवर्तन, अराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ के परिवर्तन। What fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What fun would it be मतलब कितना मजा आ जाएगा या कितने मजे की बात ये है। सडनली मतलब अचानक से, मैजिकल पावर यानी कि जादुई शक्ति। यानी कि अगर सपोज आपके पास कोई एक जादुई शक्ति अचानक से आ जाए, ताकि वो आप जो है अपने चारों तरफ की चीजों को चेंज कर सको, तो ये कितना मजे की बात होगी। व्हाट आर थिंग्स यू वुड वांट टू चेंज? वो कौन कौन सी चीजें आप चेंज करना चाहोगे। जैसे यहाँ पे इस लड़के के बारे में दिया है, ये क्या क्या सोचता है कि मैं राजा बन जाऊंगा, मेरा महल हवा महल मतलब स्पेस में रहेगा, स्काई में, बादलों के बीच में, मेरी नोज इतनी बड़ी हो जाएगी, मेरा बेड भी हवा में ही रहेगा। तो मतलब सबकी अलग अलग, सबकी अपनी अपनी चीजें होती हैं अगर उनके पास मैजिकल पावर्स आ जाए, बट ऑब्वियसली आता नहीं है। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, बट वास्तव में हमारे पास क्या नहीं है, मैजिकल पावर नहीं है। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। बट फिर भी हम बहुत सारी चीजें जो है अपने चारों तरफ या अपने अराउंड में बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, परहैप्स मतलब संभवतः बहुत सारी चीजें। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व? क्या कुछ चीजों के नाम आप नोट कर सकते हो जो कि आपके अराउंड में आप चेंज कर सकते हो बिना किसी मैजिक के यूज के। मनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। बहुत सारी चीजें हमारे चारों तरफ जो है कि चेंज होती रहती हैं, अपने से ही चेंज होती रहती है बिना किसी मैजिकल पावर के। जैसे कि खेतों में, इन द फील्ड्स यानी कि खेतों में, द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसा कि हम जानते हैं खेतों में जो क्रॉप होती हैं, जो फसलें होती हैं, वो टाइम टू टाइम जो है चेंज होती रहती हैं। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। सम टाइम जो पत्ते होते हैं पौधे में, जो पेड़ों में पत्ते लगे होते हैं, वो अपना कलर जो है चेंज कर देते हैं, मतलब उनका कलर चेंज हो जाता है और ड्राई आउट होके वो नीचे गिर जाते हैं। दी फ्लावर्स ब्लूम, ब्लूम मतलब खिलना, फ्लावर्स खिलते हैं। एंड देन विद अवे मतलब मुरझा जाना, फिर मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? क्या आपकी जो बॉडी है, हमने तो अपने अराउंड में देख लिया, क्या हमारी जो बॉडी है उसमें भी कुछ चेंजेस होते रहते हैं? हाँ, जैसे कि योर नेल्स ग्रो, आपके नेल्स जो है ग्रो होते हैं। योर हेयर ग्रो, आपके हेयर भी ग्रो होते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे हेयर ग्रो होता है आप जाते हो नाई से यानी कि बाबा के पास कटवाने के लिए। यू ग्रो टॉलर, आपकी लंबाई भी बढ़ती है। एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, जैसे जैसे आप बढ़ते हो आपकी लंबा जो आपका जो वेट है वो भी इंक्रीज होता है। इंक्रीज मतलब बढ़ता है। डू यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? अर्लियर मतलब इसके पहले, इस लेसन को पढ़ने के पहले आपने कभी रियलाइज किया था कि आपके अराउंड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि टाइम के साथ हमेशा जो है चेंज होती रहती हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? नहीं कि कुछ चेंजेस जो हैं, ये जो चीजें हैं जिनमें चेंजेस हो रहे हैं, जिसमें परिवर्तन हो रहा है, उनको एक ग्रुप में किया जा सकता है, उनका समूह बनाया जा सकता है। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? हम बहुत सारी होने वाली चेंजेस जो हैं उनको कैसे ग्रुप में करेंगे? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलरिटीज बिटवीन देम। इसमें तो हमारी बहुत, ये हमारे लिए मददगार होगा, ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा अगर हम कुछ सिमिलरिटीज पा जाए उन चेंजेस में। तो अब कौन कौन सी सिमिलरिटीज, कैसी सिमिलरिटीज, हम देखते हैं आगे। 6 पॉइंट है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? रिवर्स्ड मतलब होता है साथियों, हम समझेंगे। अब जैसे कोई मान लो, जैसे कि ए है अल्फा, ठीक है, अल्फा को हमने स्ट्रेच किया, अब इसको ए बन गया ब्राओ, ब्राउ बन गया। अब रिवर्स द सेंस हमने स्ट्रेच किया, ब्राउ हुआ, अब इसको छोड़ देंगे, ये अल्फा में आ जाएगा। यानी अपना इनिशियल जो इसका शेप और साइज रहेगा उसी को पालेगा, इसको रिवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो चेंजेस हमारे अराउंड में होते हैं, क्या वो रिवर्स हो सकते हैं, यानी अपने इनिशियल शेप में आ सकते हैं? चलो चेक करते हैं आ सकते हैं कि नहीं। एक्टिविटी 1, टेक अ बलून एंड ब्लो इट। आपको एक बलून लेना है, उसको ब्लो करना है यानी फुलाना है। टेक केयर दैट इट डज नॉट बस्ट। आपको थोड़ा केयर रखना है, आपको सावधान रहना कि ये फूटना नहीं चाहिए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून है चेंज्ड। जैसा कि आप देखते हैं शेप और साइज बलून का चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्ची जो है फुला रही है, इसका शेप और साइज जो है दोनों चेंज हो चुका है। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब जो है इसको फुलाना छोड़ देना है आपको और हवा को निकल जाने देना। क्या होगा, ये अपने इनिशियल शेप में आ जाएगा।
अब एक्टिविटी 2 में देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। आपको एक पीस ऑफ एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड करना है, एक एरोप्लेन बना देना, टॉय एरोप्लेन। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। जैसा कि हमने बोला कि आप जो शीट ऑफ पेपर था, जो पेपर की शीट थी, आपने उसको उसको किस में चेंज कर दिया? टॉय एरोप्लेन में। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ सकता है इस प्लेन को उड़ाने में, जो कागज़ की बनी होती है। जैसा कि हम जब छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, हम क्या करते हैं, बचपन में बहुत उड़ाते हैं इसको। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, जब आप इससे इससे टायर्ड हो जाते हो या थक जाते हो या ऊब जाते हो, अनफोल्ड द पेपर अगेन। आपको फिर से अनफोल्ड कर देना, यानी अब इसी शेप और साइज़ में आ गया है पेपर। एक्टिविटी 3 में देखते हैं। टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। डो मतलब कि ये गूथा हुआ आटे को डो बोलते हैं, ठीक है। तो आपको डो लेना है, उसके बाद उसकी एक बॉल बनानी है। ट्राई अ रोल आउट अ रोटी। अब एक रोटी ऐसे रोल आउट करनी है, गोली सी बनानी है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। मे भी हो सकता है कि आपको इसको बनाने के बाद इस रोटी की साइज और शेप जो अच्छा नहीं लगा, आपने फिर से डिसाइड किया कि हमको इसको गूथा हुए आटे की बॉल फिर से बनानी है, तो आपने बना दिया। अब देखते हैं। तो हुआ क्या कि नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1, 2 एंड 3। आपको 3 चेंजेस जो है ऑब्जर्व करने हैं, जो कि आपने 1, 2 और 3 में देखा। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? उनमें कॉमन क्या था? आप अगर एक बार देखोगे तो उनमें कॉमन क्या था कि वे अपने इनिशियल शेप में आ गए। जैसे कि अब हमने बलून को फुलाया, बलून को जैसे ही छोड़ दिया, हवा एस्केप हो गया, अपने इनिशियल शेप में आ गया। पेपर को हमने टॉय एरोप्लेन बनाया, उड़ाया, फिर जब मन हमारा जब मैं हम उससे बोर हो गए, फिर हमने इसको पेपर में कन्वर्ट कर दिया, इसका रोल आउट किया इसकी रोटी को, फिर उसके बाद हमने इसकी बॉल बना दी। मतलब तीनों इनिशियल शेप में आ गए। Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? क्या ऐसा पॉसिबल था कि बलून को अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ सकता था? ऑलरेडी हमने देख लिया कि आ गया। Was the size of paper same as before and after making an aeroplane? क्या जो पेपर का साइज था, वो जो एरोप्लेन बनाने के बाद जब यानी पहले जैसे था, वो एरोप्लेन बनाने के बाद भी जैसे आपने कन्वर्ट किया? करने का सेंस यानी पहले तो आपने पीस ऑफ पेपर लिया, शीट ऑफ पेपर लिया, इसका शेप और साइज देखा, एरोप्लेन बनाया, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया, यानी जैसे पेपर था वैसे कन्वर्ट कर दिया। तो इसका शेप और साइज सेम था कि कुछ चेंज हुआ? चेंज नहीं हुआ, वही था। वॉज इट पॉसिबल गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन? जो आपने गूथा हुआ आटा लिया था, उसका जो गोल बॉल बनाना था, वो फिर से पॉसिबल था? हाँ, वो भी पॉसिबल था। व्हाट डू यू कॉन्क्लूड? आपने क्या कॉन्क्लूड किया? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज, इन सारी एक्टिविटीज में, इन तीनों में से सारी एक्टिविटीज में, इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद द विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? क्या ऐसा पॉसिबल था कि जिस मटेरियल से हमने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की थी, उसी मटेरियल में फिर से आ जाएं? यानी कहने का सेंस, जैसे यहाँ पे हमने मटेरियल कहाँ से स्टार्ट किया था कि ये डो एक बॉल था, यहाँ पे क्या स्टार्ट किया था? एक शीट ऑफ पेपर था, और यहाँ पे एक बलून था जो कि फूला हुआ नहीं था। और हमने जैसे ही अपनी एक्टिविटी करके वापस इनिशियल शेप और साइज में आ गए। अगर आंसर आपका यस है तो क्या करना? इट मीन्स दैट द चेंज ऑकरिंग इन दीज एक्टिविटीज कैन बी रिवर्स। इसका मतलब इन सारी एक्टिविटीज में जो चेंजेस हैं उनको और रिवर्स हो सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द डिफरेंस। अब एक डिफरेंस से थोड़ा सा डिफरेंस करके इन तीनों एक्टिविटीज को फिर से रिपीट करते हैं। एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून। आपको सेम वही बलून लेना है विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, जो कि आपने एक्टिविटी 1 में हमने यूज किया था। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज। आपको इसका पूरा बड़ा सा साइज को फुलाना है। टाइट माउथ विद स्ट्रिंग टाइटली। स्ट्रिंग मतलब धागे से। अब इसकी माउथ को, इस बैलून को जिसको आपने फुला लिया, उसको उसके मुंह को, यानी कि इस बैलून के मुंह को यहाँ से धागे से टाइटली बांध देना, ताकि एयर जो एस्केप ना हो, बाहर ना निकले। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल ऑफ सीड बस्ट। प्रिक मतलब कि चुभाना। पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, यानी पेंसिल का जो अगला मुंह वाला ये वाला हिस्सा होता है, इसको टिप बोल रहे हैं। तो आपको पेंसिल के अगले जो टिप है, उससे इसको चुभोना है। ओप सीड बस्ट। अरे ये तो बस्ट हो गया। एक्टिविटी 5 में देखते हैं। अब बस्ट हो गया, क्या ये अपनी इनिशियल शेप और साइज में आएगा? नहीं आ पाएगा। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। अब जो पीस ऑफ पेपर हमने यहाँ पे लिया था, वही पीस ऑफ पेपर फिर लेना है। विच यू यूज एन एक्टिविटी 2, जैसा कि हमने देख लिया। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन। आपको इस पे एक एरोप्लेन ड्रॉ करना है, और इस पे एक आउटलाइन यानी एरोप्लेन जैसा एक डायग्राम इसे बना देना, और उसको क्या करना है, बाद में कट कर देना है। एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा।
जो रोटी है आपने रोल आउट किया था, जैसे बॉल बनाया था, फिर यहाँ तक पहुंचा था, अब इसको क्या तावा से पका देना। तावा में जैसे आप अब घर पे देखते होंगे, औरत लोग क्या करती हैं, ऐसे बना के इसको तावे पे सेकती हैं, यानी पकाती हैं रोटी, तब हम जाके थाली में लेके खाते हैं। सपोज यू आर आज द सेम थ्री क्वेश्चन विच यू आंसर आफ्टर एक्टिविटी 3। सपोज आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा कि आप एक्टिविटी 3 के बाद आपसे पूछा गया था। व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? आपका आंसर अब क्या होगा? क्या था क्वेश्चन? क्या था? व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? में कॉमन क्या था कि ये अपने शेप में आ जा रहे थे, और इन तीनों एक्टिविटीज में हमने क्या देखा है, अपने शेप में नहीं आ रहे हैं। बॉल, ये जो बलून था बस्ट हो गया, अपने शेप में नहीं आया। अब इसको हमने पीसा पेपर से कट कर दिया, ये भी अपने शेप में नहीं आया। रोटी तो हमको पका के अब इसको हमको डो फिर से गूथे हुए आटे में लाना है, नहीं आएगा। वी सी हमने देखा कि दैट द चेंजेस विच हैव ऑकर्ड इन द एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नॉट बी रिवर्स। जैसा कि हमने देखा 4, 5, 6 एक्टिविटी में जो चेंजेस हुए वो रिवर्स नहीं हो सकते। यू यूज अ पेंसिल एंड एन इरेजर। आप एक पेंसिल यूज करते हो, एक इरेजर, यानी जो इरेजर यूज करते हो, इसके भी चेंजेस क्या होते हैं विद रिपीटेड यूज। जब रिपीटेड आप यूज करते हो तो क्या होता है, शेप और साइज इनका चेंज हो जाता है। क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है इस चीज को? नहीं। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने देखा होगा जो पॉटर होते हैं, जो कुम्हार होता है, ऐसे व्हील रहेगी उसी पे वो काम करते हैं, ठीक है। ही शेप अ लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट। लंप मतलब ढेर, वो मिट्टी के बहुत सारी ढेर को एक पॉट में बना देते हैं, एक बर्तन में। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? इसको, इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? हाँ, इसको किया जा सकता है। ही देन बेक द पॉट इन एन ओवन। ओवन मतलब भट्टी। अब उस बेक बेक को, देन बेक द पॉट, उस पॉट को, यानी जो बर्तन उन्होंने बनाया उसको भट्टी में पकाते हैं। बेक मतलब पकाना। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? अब क्या अब इसको चेंज किया जा सकता? नहीं, इसको नहीं चेंज किया जा सकता। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1 में कुछ चेंजेस दिए गए हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स? इनमें से कौन कौन रिवर्स हो सकता है? वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज टू सी इफ दे कैन बी रिवर्स्ड। एक तरीका तो हमने पा लिया कि चीजों को ग्रुप किया जा सकता है, कैसे कि इफ दे कैन बी रिवर्स, अगर वो रिवर्स की जा सकती हैं। अब जैसे कि रॉ एग टू बॉयल एग। अब जब एक बॉयल हो जाएगा आप उसको रिवर्स कर सकते हो? अब क्या रिवर्स कर सकते हो? नहीं। रॉ एग टू बॉयल एग, बटर टू रोटी इडली। फिर वेट क्लॉथ टू ड्राई क्लॉथ आप कर सकते हो? हाँ, कर सकते हैं। ड्राई क्लॉथ हुआ, हमको उसको वेट कर देंगे, वो फिर अपने इनिशियल शेप में आ गया, मतलब रिवर्स हो सकता है। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, यानी जो स्वेटर होता है उसको जब धागा में निकाल देंगे वो भी इनिशियल में शेप में आ जाएगा ना। तो ग्रेन टू इट्स फ्लोर, जो गेहूं होता है जब वो आटा, फ्लोर मतलब आटा, आटे में जब उसको आटा बना देते हैं ग्रेन को, क्या उसको इनिशियल शेप ग्रे में आ सकता है? नहीं आ सकता। कोल्ड मीट टू हॉट मीट, हॉट से कोल्ड हो सकता है। स्ट्रेस स्ट्रिंग टू ए कॉइल स्ट्रिंग, ये भी हो सकता है। बड टू फ्लावर, बड मतलब कली, यानी फूल से कली हो सकता है? नहीं हो सकता। मिल्क टू पनीर नहीं हो सकता, ये भी रिवर्स। काउ डंग टू बायोगैस नहीं हो सकता। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज हो सकता है। आइसक्रीम टू मोल्टेन आइसक्रीम, मोल्टेन आइसक्रीम को फ्रिज में भी रख देते हैं, क्या आइसक्रीम ही हो जाता है। अब आगे देखते हैं, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज? क्या दूसरा और कोई भी तरीका है एक चेंज लाने का? वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल। जैसा कि हमने सारे टूल्स मतलब सारे औजारों को देखा है। डिग मतलब खोदना, सॉइल मतलब मिट्टी को खोदने के लिए जिन सारे औजारों को हमने ये सब देखा है। जैसे यहाँ पे देखिए फावड़ा है, कुदाल है, ये सब चीजें हमने क्या हुआ देखा हुआ है। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल? एवर मतलब कभी भी, क्या कभी आपने अपने लाइफ में देखा है जो ये आयरन ब्लेड है इनको वुडन हैंडल में कैसे फिक्स किया जाता है? जैसे ये आयरन, ये पीस हो गया, ठीक है। इसको, इसके ये जो यहाँ पे छिद्र देख दिख रहा है, इसमें इसके हैंडल को कैसे फिक्स किया जाता है, क्या आपने कभी देखा है? द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। जो ये आयरन ब्लेड होते हैं इनमें एक रिंग होती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिंग दिख रहा है ना, एक रिंग होता है जिसमें कि ये वुडन हैंडल होता है, इसको फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन, नॉर्मली क्या होता है, जो रिंग होती है लोहे की वो साइज में छोटी होती है। देन द वुडन हैंडल, इस हैंडल से छोटी होती है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट्स बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपैंड। नॉर्मली जैसे कि अब तो क्या होता है कि जब किसी चीज को, यानी कि अभी सपोज हम लोहे को गर्म करते हैं, उसकी साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाती है तो उसको हम एक्सपैंड बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। तो स्लाइटली क्या होता है, जब हम उस रिंग को, उस लोहे की रिंग को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो स्लाइटली बड़ा हो जाता है साइज में, एक्सपैंड कर जाता है।
और नाउ द हैंडल इजिली फिट इनटू द रिंग। अब इजिली जो है ये हैंडल जो है कि हम इस रिंग में फिट कर सकते हैं, डाल देते हैं अंदर। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्टैक्ट। अब ये तो हम जानते हैं जैसे ही उसको कूल डाउन, जब ठंडा होगा वो कॉन्टैक्ट करेगा, मानी सिकुड़न आएगा उसमें, इसमें लोहे में, एंड फिट टाइटली ऑन द हैंडल onto the handle। अब वो हैंडल पे टाइटली फिक्स हो जाएगा। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel of a cart as shown figure 6.7। इसलिए फिगर 6.7 में देखते हैं यही मेथड यूज किया जाता है एक वुडन व्हील पे रिम लगाने में। वुडन व्हील है, इस पे रिम लगाने में सेम यही प्रोसीजर यूज किया जाता है। अगेन द मेटल रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। अगेन यानी कि पुनः क्या किया जाता है, जो ये रिंग जो होती है, जो रिम होती है लोहे की, मेटल की रिम जो होती है, उसको हम स्लाइटली छोटा बनाते हैं कंपेरिजन एंड वुडन व्हील से। यानी कि जो व्हील है साथियों, वो इससे व्हील से साइज में छोटी है। ऑन हीटिंग, गर्म करने के बाद रिम एक्सपैंड एंड फिट ऑन टू द व्हील। जब हम रिम को एक्सपैंड करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक्सपेंड होती है और व्हील पे आसानी से फिट हो जाती है। कोल्ड वाटर इज देन पोर्ड ओवर द रिम। पोर्ड मतलब छिड़कना या उड़ेलना। तो हम उस पर कोल्ड वाटर जो है छिड़काव करते हैं या उस पर ठंडा पानी डालते हैं, तब रिम जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ठंडी हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड फिट टाइटली ऑन टू द व्हील, और पहिए पे आसानी से बैठ फिक्स हो जाती है। When we heat water in a pan, it begin to boil after some time। जैसा कि आप जानते हैं जब किसी पैन में यानी कि कढ़ाई में जब भी हम कोई पानी गर्म करते हैं, ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है कुछ टाइम बाद। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर, अब लगातार हम आगे इसको फर्दर हीट करते रहेंगे, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन टू डिक्रीज। धीरे धीरे पानी जो होता है कम होते चला जाता है। द वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। जैसा कि हम जानते हैं जो पानी होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर्स गेट चेंज इनटू लिक्विड वाटर देन इट इज व्हेन इट इज कूल्ड। जैसा कि एक्टिविटी 7 में हमने देखा था चैप्टर 5 में कि हमने ऑब्जर्व किया था वाटर वेपर ये लिक्विड फॉर्म में तब आता है जब इसे ठंडा करते हैं। वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। हमने ये भी नोटिस किया है जब आइस मेल्ट होती है। आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड। जब हम आइस को गर्म करते हैं, बर्फ को, वो क्या होती है, मेल्ट होना, पिघलना स्टार्ट कर देती है। व्हेन डज इट चेंज इनटू, सॉरी, व्हाट डज इट चेंज इनटू, यानी जो चेंज जो हमने गर्म किया वो किस में बदल जाता है। यानी आइस जब मेल्ट होती है तो क्या बनता है, पानी। इज इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस। क्या ऐसा पॉसिबल है जो ये पानी है जो कि हमने बर्फ को पिघला के पानी निकाला है, उस पानी को आइस में बदला जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। यहाँ पे जैसे बूझो was of has often noticed that road construction worker heat a black material tar for repairing a road। तो बूझो ने ऑब्जर्व किया, नोटिस किया कि रोड कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर हैं एक ब्लैक मटेरियल यानी कि तार को गर्म कर रहे हैं रोड को रिपेयर करने के लिए। ही वांट टू नो वेदर द चेंज कार्ड इन तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स। अब वो ये जानना चाहता है जो चेंजेस हुए हैं उस तार में उसको वो रिवर्स किया जा सकता है, यानी जब हीट किए अब उसको फिर से उसी में लाया जा सकता है। हाँ। पहली वांट तो पहली क्या जानना चाहती है, इफ यू हैव एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स। तो पहली जानना चाहती है कि अगर आपने कभी भी ब्लैक स्मिथ को देखा हुआ है लाइफ में कोई टूल्स बनाते हुए, हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन टू डिफरेंट टूल्स। वो पूछना चाहती है आपसे कि आखिर में जो ब्लैक स्मिथ होता है वो डिफरेंट पीस ऑफ आयरन को, आयरन को किस प्रकार जो है डिफरेंट टूल्स में चेंज करता है। A piece of iron is heated till it becomes red hot। नॉर्मली क्या होता है ना, एक जो पीस आयरन का जो पीस होता है उसको जो लोहार लोहार होता है तब तक ब्लैक स्मिथ जो होता है तब तक गर्म करता है जब तक वो रेड हॉट नहीं हो जाता, रेड कलर का दिखने लगेगा लोहा। इट देन बिकम सॉफ्ट। उसके बाद जब रेड कलर का हो जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है एंड इज बीटन इनटू अ डिजायर्ड शेप। अब उसको पीट पीट कर जो लोहार होता है उसको जिस जिस शेप में चाहता है उसी शेप में कर देता है। व्हाट चेंज हैज टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड। जब आयरन हीट किया जाता है तो उसमें कौन सा चेंज होता है। एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद ए स्केल। आपको एक छोटी सी कैंडल लेना है, यानी कि कैंडल मतलब मोमबत्ती, ठीक है। तो मोमबत्ती लेना है, उसको स्केल से उसकी लेंथ को मेजर करना है और उसके बाद एक सूटेबल प्लेस पे इसको फिक्स करके इसको जला देना। लाइट इट मतलब इसको ऊपर से यहाँ से जला देना है। इसको कुछ टाइम के लिए आप समटाइम्स इसको बर्न रहने दो, जलने दो। नाउ ब्लो आउट द कैंडल। ब्लो आउट मतलब बुझा दो, कैंडल को बुझा दो, से यहाँ पे दिखाया गया है। एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, अगेन इसकी लेंथ मेजर करो। जैसे यहीं पे आप देख लो, पहले इतनी लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, अब कहाँ बची, यहाँ से यहाँ तक।
यानी इतना डिफरेंस आ गया ना। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स, क्या ये जो चेंज है इसको रिवर्स किया जा सकता है? इफ यू वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? वैक्स मतलब मोम। क्या अगर हम कुछ मोम मोम को या वैक्स को पैन में गर्म करें, लेकर गर्म करें, और गर्म करने के बाद भी उसको क्या रिवर्स किया जा सकता है? जैसे कि यहाँ पे दिखाया है। रिपीट एक्टिविटी 7 को आपको फिर से रिपीट करना विद एन इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब धूप बत्ती। आपको इसको धूप बत्ती के साथ इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। वेट टिल इट बर्न अवे कम्प्लीटली, और आपको वेट करना जब तक ये पूरी कम्प्लीटली बर्न ना हो जाए। व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक? अब इसमें कौन कौन से चेंजेस इंसेंस स्टिक में आते हैं? द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। जब स्टिक बर्न हो जाता है उसमें कुछ न्यू नए मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ऐश एंड सम गैसेज, यानी कुछ राख, आपको काला काला राख दिखता है और कुछ गैसेज दिखते हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज, नॉर्मली हम इन गैसेज को देख तो नहीं सकते, बट कैन सेंस देम टू दियर प्लीजेंट स्मेल। प्लीजेंट मतलब मनोहर। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, बट सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उनकी मनोहर स्मेल की वजह से बहुत ज़्यादा मांगती हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स, क्या इस चेंज को रिवर्स किया जा सकता है? एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच ऑकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक? और क्या चेंजेस आते हैं जब आप एक मैच स्टिक यानी माचिस को यूज करते हो कैंडल को या इंसेंस स्टिक को जलाने में? सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस ऑकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। तो अभी तक साथियों हमने क्या देखा इस चैप्टर में? हमने सो फार मतलब अभी तक ये डिस्कस किया कि चेंजेस केवल एक गिवन ऑब्जेक्ट में या एक मटेरियल में जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि जैसे कि बलून में देखा, बलून एक सिंगल मटेरियल है। पेपर में देखा वो भी एक सिंगल मटेरियल है, मोम का भी वही सिंगल मटेरियल है। तो आगे क्या बोलता है कि व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट ऑकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर? यानी कि वो कौन से चेंजेस आते हैं जब दो सब्सटेंस को एक साथ मिक्स किया जाता है? इन चैप्टर 4 वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर, जैसा कि चैप्टर 4 में हमने सॉल्ट को डिजोल्व कर दिया। डिजोल्व मतलब घुला दिया था किसमें? वाटर में। डू यू थिंक अ चेंज ऑकर इन सॉल्ट और इन वाटर? क्या आपके अनुसार, डू यू थिंक यानी क्या आपके अनुसार उस टाइम सॉल्ट और वाटर में कोई चेंजेस हुए थे? इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या इस चेंज को पॉसिबल है रिवर्स हम कर सके? यानी कि जो हमने सॉल्ट को पानी में मिक्स किया था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको इनिशियली उसी जैसा जैसा जिस सिचुएशन में था या जिस कंडीशन में था उसमें ला सकते हैं? वेट, हाँ, कैसे कैसे ला सकते हैं? जैसे कि अगर आपने नमक को पानी में गर्म किया, ठीक है, पानी में नमक को मिक्स कर दिया, अभी तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, जिसको हमने सेपरेशन में अभी देखा था इसके जस्ट 5th चैप्टर में। तो हमने क्या किया था, उसको हीट किया था। जब गर्म करते हैं तो पानी जो था वाष्प बनकर यानी वेपर बन के निकल जा रहा था और नमक नीचे बच जा रहा था। तो हमने क्या किया, इनिशियल शेप में उसको ला दिया ना, जैसे पहले था वैसे ला दिया। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन वाटर। जैसा कि वेट मतलब अभी वेट करो, जैसा कि चैप्टर 5 में हमने क्या सीखा कि सॉल्ट को पानी के सॉल्यूशन से कैसे सेपरेट किया जाए। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो सो कैन वी से दैट सो चेंज ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी, क्या हम बोल सकते हैं कि जो पानी में सॉल्ट को डिजॉल्व करके जो करने के बाद जो चेंजेस आते हैं उसको रिवर्स किया जा सकता है? हम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है ना, जैसे कि पहले तो हमने नमक में पानी में नमक को मिला लिया, फिर उस नमक को पानी को जैसे पहले एक्टिविटी के पहले था उसको गर्म करके हमने पानी को जैसे बर्फ का ढक्कन लिए थे, कवर लिए थे, उससे कंडेंस होके पानी पानी इधर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया, वॉश वेपर जो था। और जो नीचे बचा जिसको पैन को जिसको हम गर्म कर रहे थे, जो नमक जिसमें या सॉल्ट था वो नीचे जम गया, सेटल हो गया। तो यानी कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। पहली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। कर्ड बीइंग सेट मतलब जमना। पहली पूछ रही है कि अगर कभी आपने दही को जमते हुए देखा है? A small quantity of curd is added to warm milk. वार्म मिल्क मतलब गर्म दूध। गर्म दूध में क्या, वार्म मिल्क में क्या होता है कि छोटा सा क्वांटिटी, थोड़ा सा दही को मिक्स किया जाता है, ऐड किया जाता है। द मिल्क इज स्टर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। अब मिल्क इज स्टर्ड, स्टर मतलब घुमाना या हिलाना, मिक्स करना। तो मिल्क को स्टर्ड किया जाता है, हिलाया जाता है अच्छे से, और उसके बाद सेट असाइड मतलब रख दिया जाता है कुछ घंटों के लिए वार्म प्लेस पे। इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद रिजल्ट क्या हुआ
द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। अब सारा मिल्क जिसमें हमने थोड़ा सा केवल दही मिलाया था, सारा मिल्क जो है दही बन गया। कैन दिस चेंज बी रिवर्स? क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। We find that a few ways to bring about a change in a suitable could be by heating it or by mixing it with some other substance। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सब्सटेंस को या पदार्थों को हीट करके या गर्म करके या किसी अन्य सब्सटेंस के साथ मिक्स करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। हमने ये भी देखा कि कुछ चेंजेस जो है रिवर्स किए जा सकते हैं, मतलब कि जैसे कि हमने चेंज किया, उसकी शेप को चेंज कर दिया, बाद में उसको रिवर्स करके उसी शेप में जैसे कि वो एक्टिविटी के पहले था वैसे आ सकता है। जैसे कि बैलून को हमने फुलाया फिर छोड़ दिया, स्केप हो गया, एयर जो भी था अंदर स्केप हो गया, फिर बैलून अपने शेप में आ गया। वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स, बट कुछ ऐसे भी हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। जैसे कि हमने इसको बैलून को बांध दिया और उसमें चुभो दिया कोई रिंग या कोई सुई से चुभोया, तो अब वो अपने इनिशियल पोजीशन में, अपनी इनिशियल शेप में नहीं आ सकता। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। बहुत सारे तरीके हैं चेंजिंग थिंग्स अराउंड, बी मैनी ऑफ अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड, यानी हमारे अराउंड में जो चेंजेस हो रहे हैं बहुत सारे तरीके भी हैं इसके। ठीक है, यानी कि हमारे चारों तरफ की वस्तुओं को चेंज करने की बहुत सारी वेज हैं, बहुत सारी तरीके हैं। इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। ऐसा पॉसिबल है कि उनमें से कुछ रिवर्स हो सकते हैं। Thus, changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed। तो इस प्रकार हम उनको ग्रुप कैसे कर सकते हैं? हमारा क्वेश्चन क्या था कि इनको कैसे ग्रुप में किया जाए, इनको कैसे समूह किया जाए। तो हम एज कैसे किन तरीकों से उनको ग्रुप कर सकते हैं? एक तो दैट कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, एक ग्रुप बनाएंगे हम द थिंग्स दैट कैन बी रिवर्स्ड, एंड दूसरा बनाएंगे द थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इन हायर क्लासेस, बड़ी कक्षा में यानी हायर की क्लासेस में, यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच यू चेंज विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड। ठीक है, यानी कि अपनी हायर स्टडीज में या हायर क्लासेस में इन परिवर्तन चेंजेस को करने की विधियों के बारे में तथा इनको इनका वर्गीकरण यानी ग्रुप्स में करने के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो समरी देख लेते हैं। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। जैसा कि हमने देखा कुछ चेंजेस रिवर्स किए जा सकते हैं, कुछ नहीं किए जा सकते। A change may occur by heating a substance or by mixing it with some other। एक चेंज लाया जा सकता है कोई सब्सटेंस में को गर्म, किसी सब्सटेंस को गर्म करके या किसी अन्य सब्सटेंस के साथ उसको मिश्रित करके उनमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। ठीक है, तो साथियों फाइनली हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।